हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी हमेयाशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग भूगोल क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक को हम तीन भागों में बांटते हैं, या हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक तीन प्रकार के होते हैं: अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। तो हम कह सकते हैं क्राउड बर्थ रेट, क्राउड डेथ रेट और माइग्रेशन। तो हम अशोधित जन्म दर क्या है, इसे कम समय में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं किसी वर्ष विशेष में 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चों की संख्या को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी विशेष वर्ष में, लिख के दिखा, किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर, या हम कह सकते हैं क्राउड बर्थ रेट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। किसी वर्ष विशेष में 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चों की संख्या को हम अशोधित जन्म दर या क्राउड बर्थ रेट कहते हैं। आइए हम आपको इसके सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं या क्राउड बर्थ रेट कहते हैं। इसे हम मिटा करके आपको एक सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। कम समय में समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, ताकि और भी हमको थोड़ा सा रुचि के साथ आपके साथ बने रहने का मौका मिले। तो हम देखते हैं अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे। हम कह सकते हैं किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे बटे, हम कह सकते हैं उस वर्ष विशेष के मध्य में, उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुणे 1000 ये अशोधित जन्म दर यानी क्राउड बर्थ रेट का यह एक सूत्र है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष मध्य में कितनी जनसंख्या है, और गुणे 1000 से जब हम भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अशोधित यानी क्राउड बर्थ रेट क्या है। तो हमने समझा कि अशोधित जन्म दर क्या होता है, क्राउड बर्थ रेट क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अशोधित मृत्यु दर क्या होता है। अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, इंटर लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम चलते हैं क्राउड डेथ रेट क्या होता है, अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भी क्या होता है, किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000
जनसंख्या के अनुपात में, प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में, वहां जीवित जन्मे बच्चों की बात करते हैं तो यहां पे अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, हम कह सकते हैं क्राउड बर्थ रेट कहते हैं। यह है अशोधित मृत्यु दर। क्या है? किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार, 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर या क्राउड डेथ रेट कहते हैं। यह भी सूत्र उसी तरह का है। हम कह सकते हैं कि अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या हो जाएगा। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, उस वर्ष विशेष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। हम कह सकते हैं अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में, उस वर्ष विशेष के मध्य में अनुमानित संख्या गुणे 1000 को हम बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर, क्राउड डेथ रेट। यानी किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में मरने वाली व्यक्तियों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी होती है और जनसंख्या कमी भी होती है। मरने के वजह से हम जनसंख्या कमी कह सकते हैं और जन्मे बच्चों के वृद्धि के वजह से हम जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि अशोधित मृत्यु दर क्या है, अशोधित जन्म दर क्या है। अब हम प्रवास की बात करते हैं। कम समय में हम कक्षा 12 के लेवल के हिसाब से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप समझ सकें। प्रवास को हम बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवास को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ये प्रवास क्या होता है? यानी विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन करना ही प्रवास कहलाता है। हम कह सकते हैं विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन को ही प्रवास कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं माइग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरण। कोई ना कोई कारण होगा जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रवास या माइग्रेशन। अब इसमें हम एक दो चीजें हैं, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या में कमी आ जाती है। ये भी जनसंख्या का एक घटक है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस स्थान से हम जाते हैं उसको क्या कहते हैं और जिस स्थान पे हम जा करके निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रवास की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देवरिया में रहते हैं और हम लखनऊ को जाना चाहते हैं। हम देख सकते हैं ये हम जाना
चाहते हैं, जाना चाहते हैं। कहाँ से? देवरिया से लखनऊ। तो ये कौन सा स्थान, इसको हम क्या कहते हैं? हम पहले यहीं रहते थे, यहीं रहते हैं, और कुछ कारण ऐसा हो गया, विभिन्न कारणों से हो सकता है कि हमें यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा या सुरक्षा या राजनीतिक माहौल या प्राकृतिक माहौल हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से देवरिया को छोड़ करके हम लखनऊ जाना चाहते हैं। तो अगर देवरिया से अब लखनऊ जाना चाहते हैं, मैंने एरो बना दिया है, मानी हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं उद्गम स्थल। इसको बोलते हैं हम उद्गम स्थल, यानी कह सकते हैं प्लेस ऑफ वर्जिन। हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ वर्जिन कह सकते हैं। यानी यहां पे तो क्या होता है, इसको हम प्लेस ऑफ वर्जिन कहते हैं, क्योंकि यहां से हम अब लखनऊ को जाते हैं। कोई बोलता है कि आपका मूल स्थान क्या है, मतलब कहां से आप आए हैं, तो हम कह सकते हैं हम देवरिया से आए हैं। ये उद्गम स्थल है, हम यहीं से निकले हुए हैं, हम यहीं से आए हुए हैं, हमारी जन्मभूमि यही है, हमारी मातृभूमि यही है, लेकिन हम रोजगार के वजह से लखनऊ में आ गए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के वजह से लखनऊ में आ गए। यानी अब इसको हम क्या कहेंगे? गंतव्य स्थल। इसको हम बोलेंगे गंतव्य स्थल। यानी गंतव्य स्थल मतलब हम यहाँ पे आ करके गंतव्य स्थल कह सकते हैं या गंतव्य स्थान कह सकते हैं। अब यहाँ में आते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं गंतव्य स्थल। अब एक चीज आप बताइए, कई रीजन हो सकता है, तो यहां से हम प्रवास करके यहां पे चले गए, तो यहां से हम जब जाएंगे तो यहां क्या होगा? जनसंख्या में कमी होगा। देवरिया में जनसंख्या में कमी होगा, क्योंकि देवरिया से हम कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ में जा रहे हैं, और यहाँ क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगा, क्योंकि देवरिया के सारे लोग लखनऊ पहुँच गए। अब विभिन्न जगहों से लखनऊ में लोग आकर के बस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी तरह की सुरक्षा प्रदान हो रहा है। रोजगार के साधन है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, बिजली, पानी आदि सभी सुविधाएं हैं, जिनके वजह से हम देवरिया से लखनऊ को प्रस्थान कर गए हैं। तो यह बहुत सिंपल सी बात है। प्रवास हम पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन को ही हम प्रवास कहते हैं। यानी जो भी रीजन मैंने आपको बताया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो आप देवरिया को छोड़ करके लखनऊ में बसना चाहते हैं। अब देखिए प्रवास क्या होता है। प्रवास भी प्रवास भी तीन तरह के हो सकता है। प्रवास कह सकते हैं हम अस्थाई भी हो सकता है, प्रवास अस्थाई भी हो सकता है, हम कह सकते हैं अस्थाई भी हो सकता है, और मौसमी भी हो सकता है। यानी हम हो सकता है देवरिया से लखनऊ अस्थाई रूप से यहाँ की संपत्ति को बेच करके यहाँ पे बस जाए। हो सकता है अस्थाई तरह से हम कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं, वहाँ पे फिर चले आएंगे, पढ़ लिख करके चले आएंगे, एजुकेशन पूरा हो जाएगा, चले आएंगे। हो सकता है कि हम मौसमी परिवर्तन, देवरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम मंसूरी चले जाते हैं, मंसूरी चले जाते हैं, 2 महीना रहेंगे, और जैसे ही गर्मी खत्म होगी हम फिर अपने स्थान पे आ जाएंगे। तो मौसमी कारण भी स्थान परिवर्तन का हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे गांव से नगर का भी हम प्रस्थान कर सकते हैं। गांव से नगर हो गया, हो सकता है कि गांव से गांव भी हम चले जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है नगर से हम गांव को भी चले आते हैं। हम इसको मिटा के एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव को भी वो स्थान परिवर्तन हो जाता है। इस गांव में नहीं समझ में आ रहा, चले हम दूसरे गांव में अब बस जाते हैं। गांव से नगर में भी हम जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है
गांव से नगर में भी आ सकते हैं और नगर से हम गांव में भी, स्थान परिवर्तन मतलब हम इस तरह के भी हो सकता है। अब आइए हम कम समय में अब प्रवास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, मतलब माइग्रेशन को कौन इफेक्टिव जो फैक्टर है क्या है उसको भी हम जानेंगे। प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष बहुत शुद्ध हिंदी हो जा रहा है जिसे आपको समझना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन इसी को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिकर्ष क्या है और अपकर्ष क्या है, यानी पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। यानी हम कह सकते हैं प्रतिकर्ष का मतलब पुश फैक्टर और अपकर्ष का मतलब होता है पुल फैक्टर। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मतलब वे कारण जिनके कारण लोग अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य होते हैं, उसे हम बोलते हैं पुश फैक्टर। मतलब हम देवरिया में हैं, जिन कारण से हम लखनऊ को जाने के लिए क्या है, विवश हैं, बाध्य हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, या हम कह सकते हैं पुश फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुश फैक्टर मतलब पुश मतलब हमने पुश कर दिया, आप जाइए देवरिया से। कौन सा ऐसा कारण है जो हम बाध्य हैं, विवश हैं, यानी हम कह सकते हैं जिन कारण से हम बाध्य या हम कह सकते हैं विवश होकर दूसरे स्थान को चले जाते हैं, दूसरे स्थान को चले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारण या हम बोलते हैं पुश फैक्टर। कोई ना कोई रीजन होगा, देवरिया से हम लखनऊ में जा रहे हैं, कोई ना कोई रीजन होगा। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो सकता है जलवायु की वजह से यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ठंडी पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे रोजगार के साधन भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। प्राकृतिक विपदाएं यानी आपने देखा होगा कि कुछ देशों में बहुत सारे ऐसी महामारियां फैली हुई थी जो सभी लोग अपने गांव के तरफ भाग कर बचने के लिए विवश थे। लोग शहरों से गांव में भाग गए थे कोरोना के कोविड-19 के दौरान। तो हो सकता है कि ये भी रीजन हो जिससे मैं विवश या बाध्य हूं देवरिया से लखनऊ में जाने में या लखनऊ से देवरिया में आने में, जो भी होगा जहां पे आपको सुटेबल लगता। हो सकता है कि यहां पे आर्थिक पिछड़ापन हो। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में आप चले जाइए तो बिहार के आपके लोग मिल जाएंगे एक कुशल या सकुशल श्रमिक के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन का रीजन है जो बिहार से सभी राज्य के औद्योगिक नगरों में यहाँ के जो वर्कर हैं वो पाए जाते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक उपद्रव हो जिनके वजह से लोग देवरिया से लखनऊ को जाना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ का रहन सहन अच्छा न हो जिनके वजह से लोग जाना चाहते हैं। इसी को हम बोलते हैं पुश फैक्टर या हम प्रतिकर्ष कारक बोल सकते हैं। यानी आपने देखा कि देवरिया से जिस कारण हम बाध्य हैं, विवश हैं लखनऊ को जाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर हम बोलते हैं। तो हमने देखा वो कारण क्या हो सकते हैं, जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक उपद्रव, रहन सहन आदि, यह सारे कारण हो सकते हैं जिनके वजह से देवरिया छोड़ करके हम लखनऊ जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। अब हम अपकर्ष कारक की बात करते हैं जिसको हम पुल फैक्टर के नाम से जानते हैं। बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
और मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब न किए हों तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स भी ज़रूर कर दें। अब हम आते हैं कि अपकर्ष कारण। हम देखते हैं कि जिन कारण से हम कह सकते हैं देवरिया में हम रहते हैं, हम मंसूरी में चले गए, जिन कारण से आकर्षित होकर, ध्यान दीजिएगा, आकर्षित होकर हम मंसूरी जाना चाहते हैं। आकर्षण मंसूरी का कि यहाँ पे हो सकता है ठंडी जलवायु हो, यानी हो सकता है कि यहाँ का जो रहन सहन अच्छा हो, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं शांति है, जहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम हो सकता है यहाँ पे अस्थाई जीवन के लिए भी यहाँ पे हम जा सकते हैं। हो सकता है कि हमको संपत्ति की सुरक्षा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल रही है। यहाँ पे काम, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा आदि की बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनके वजह से हम देवरिया से मंसूरी जाना चाहते हैं। यानी जिस कारण आप आकर्षित होकर के जिस स्थान से दूसरे स्थान को आप जाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं अपकर्ष कारक, यानी फुल फैक्टर। क्या रीज़न है कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर। तो हमने देखा कि अक्सर ऐसा भी होता है, जैसे हम गांव की बात करते हैं, गांव अच्छा उदाहरण, गांव से हम शहर की तरफ हम क्यों जाना चाहते हैं। ये मान लीजिए देवरिया शहर है, ये भी आपका एक मंसूरी भी एक शहर है। तो गांव से बेहतर सुविधाएं हम कर रहन सहन, जलवायु, शांति, अस्थायी जीवन, संपत्ति, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा गांव से बेहतर तो देवरिया या मंसूरी में आपको मिलेगा ही। तो हम इन्हीं कारण से आकर्षित होकर के हम गांव से इन जगहों पे जाना चाहते हैं, या देवरिया है तो देवरिया से मंसूरी को जाना चाहते हैं। उसी को हम बोलते हैं अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम इसी चैप्टर से कुछ और पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप बने रहिए, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।